Array is a collection of similar data types. Okay, we can say जब भी क्या करना चाहेंगे अपन, एक से ज़्यादा या नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ है उन्हें एक साथ, उनके साथ अपन काम करना चाहते हैं, बेसिकली उन्हें स्टोर करना चाहते हैं, तो उस केस में किसकी आवश्यकता होगी? एक ऐसे वेरिएबल की जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सके और उन वैल्यूज़ को अपन फर्दर आगे अपन क्या कर सकें, प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। ओके, तो एरे के बारे में आप काफ़ी जानते हैं ऑलरेडी। ओके, बट बेसिक्स क्या है आपको पता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स, एंड जो उसके अंदर ईच एंड एवरी ब्लॉक है, इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, बेसिकली सबका अपना एक इंडेक्स नंबर होता है इंटीजर में, दैट इज 0 to up to n-1। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी एरे में 10 है तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से 9। ओके, और किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर अगर आपको वैल्यू एक्सेस करना हो तो उस केस में किस तरीके से उसे लिखा जाता है? एरे नेम देन ब्रैकेट्स, और उस ब्रैकेट्स जो एरे ब्रैकेट्स है उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर आप क्या मेंशन करते हैं? उसका इंडेक्स नंबर। okay, so let's see, the all of the concepts are the same from the C language and okay, तो जिस तरीके से आप एरे यूज करते हैं वो as it is same है, but just a difference is that in the declaration. So see how to declare one dimensional array. Okay, what is the syntax? Okay, so let's see, एक इंटीजर टाइप का मैं एरे डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट मुझे क्या करना होगा? टाइप मेंशन करना होगा, दैट इज इंट। ओके, देन मुझे क्या लिखना होगा? एरे नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन इक्वल। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लेटर या बाद में भी कर सकते हैं, इसे आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वन पार्ट है आफ्टर इक्वल, वो क्या है? उसका एलोकेशन पार्ट है, मेमोरी एलोकेशन। तो उसके लिए आपको किस कीवर्ड का यूज करना होगा? न्यू कीवर्ड का यूज करना होगा। देन आपको फिर से क्या करना होगा? टाइप लिखना होगा, दैट इज डाटा टाइप, एंड यहाँ पर आपको क्या देना होगा? नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितने आपको ब्लॉक्स की आवश्यकता है, उसका साइज क्या है वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 10 वैल्यू में एक साथ स्टोर करना है, सो ये मेरे लिए क्या हो गया? एक एरे डिक्लेरेशन हो गया जो कि कितनी वैल्यू को एक साथ स्टोर करेगा? 10 वैल्यू को। एरे का नाम क्या है? यहाँ पर ए है। ओके, आप अगर चाहते हैं कि मैं स्टैटिक वे में मैं इसे वैल्यूज मैं देना चाहता हूँ या स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो एक कुछ इस तरीके से है, मुझे केवल एरे का नाम बदलना होगा, मैं बी रख लेता हूँ इसका नाम, और जिस तरीके से आप लिखते हैं कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर मुझे क्या करना होगा? मुझे इसे कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे असाइन करनी होगी। तो आपको इस केस में क्या करना होगा? इसे एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसे नंबर ऑफ वैल्यूज कितना मैंने इसको दिया है बेसिकली अभी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका साइज क्या है? बेसिकली 6 है या 6 है। ओके, नाउ लेट्स सी, इफ मैं चाहता हूं कि रन टाइम पर मैं क्या करना चाहता हूं, इसे वैल्यूज मैं असाइन करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल जो मेरा एरे ए है जिसको अभी तक मैंने कोई इनपुट नहीं दिया है, मैं चाहता हूं कि रन टाइम पर इसमें मैं वैल्यूज इनपुट करना चाहता हूं। तो आपको जैसा कि पता है मुझे क्या करना होगा? फॉर लूप, ठीक है, यूज करना होगा। ओके, तो क्योंकि लूप अपन अभी तक पढ़े नहीं है, बट जैसा कि आप सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी एज इट इज आपको इसे यूज करना है, i लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड i प्लस प्लस। और जावा में यूजर इनपुट के लिए क्या करना होता है? जो स्कैनर क्लास है उसका यूज करना होगा, और उसकी मदद से आपको क्या करना होगा? इनपुट करना होगा। सो मुझे क्या करना होगा? पैकेज इंपोर्ट करना होगा। ओके, यूटिल पैकेज, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इंपोर्ट लिखना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट ओके यूटिल। ओके, डॉट स्टार मीन्स ऑल क्लासेस इंपोर्टेड, या मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर क्लास ही इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल स्कैनर, तो उस केस में मैं डॉट स्कैनर क्लास इस तरीके से मैं लिखूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा स्कैनर क्लास का। सो यहाँ पर मुझे लिखना होगा स्कैनर, ओके, स्कैनर SC इसका ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। इस स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। और यहाँ मुझे क्या लिखना होगा? सिस्टम डॉट इन। ओके, ये मुझे लिखना होगा। नाउ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, और यूजर के सामने क्या डिस्प्ले होना चाहिए? एक मैसेज आना चाहिए कि उसे कितनी वैल्यूज है, वो एरे एलिमेंट्स को वो क्या कर सकता है? इनपुट कर सकता है, कीबोर्ड से स्कैन कर सकता है, आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ मैं वो मैसेज डिस्प्ले करूंगा। क्या मैसेज होगा? एंटर वैल्यूज। ओके, एंटर 10 वैल्यूज।
ओके, स्लैश एन। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आप आएंगे, लूप के अंदर एक ही सिंटेक्स है, तो जैसा कि आपको ऑलरेडी आपको पता है एक ही स्टेटमेंट है। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मुझे पैरेंथेसिस यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करेंगे, ए दैट इज एरे नेम, ओके, और इंडेक्स नंबर किससे मेंशन होंगे, आई से, और इसे क्या असाइन करना होगा मुझे, एस सी डॉट नेक्स्ट, ओके, एस सी डॉट नेक्स्ट इन। फंक्शन का नाम क्या है जिससे आप यूजर इनपुट लेते हैं जावा में, इंटीजर इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इंट है। अगर आपको फ्लोट टाइप के इनपुट लेने हैं तो उस केस में आपको नेक्स्ट फ्लोट आपको मिलेगा, स्ट्रिंग आपको लेना है तो नेक्स्ट नाम का फंक्शन है। इस तरीके से इंडिविजुअल टाइप के इनपुट के लिए आपको क्या मिलेगा, फंक्शन आपको अवेलेबल है स्कैनर क्लास के अंदर। ओके, सो इस तरीके से क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। नाउ मैं चाहता हूं कि वैल्यूज को फिर से डिस्प्ले करना है। ओके, सो अगेन क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखना होगा, प्रिंट एल। ओके, मैं लिखूंगा और यहाँ पे एक मैसेज होगा एरे वैल्यूज, ओके, एरे वैल्यूज। ओके, और देन क्या करना होगा, फिर से मुझे यही लूप मुझे यूज करना है। ओके, तो मैं एक बार इस लूप को यहाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके, कंट्रोल वी। ओके, हुआ नहीं, कॉपी नहीं हुआ, मैं फिर से करता हूँ कॉपी। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं ये जो पर्टिकुलर पार्ट है मैं इसे हटा देता हूँ, और अब मुझे क्या करना है, जो एरे वैल्यूज इनपुट हो चुकी हैं या होगी उन्हें फिर से मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सो जब वैल्यू डिस्प्ले करना होता है तो उस केस में कौन सा फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन होगा। ओके, और इस तरीके से, ओके, वैल्यूज किसके डिस्प्ले करनी है मुझे, ए ओ वाई की। ओके, और फॉर एग्जांपल क्योंकि मैंने एल एन यूज नहीं किया है, सो एक ही लाइन में क्या होगा, एक ही सीक्वेंस में वैल्यूज डिस्प्ले होगी। सो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मुझे डिस्टिंग्विश करना, अलग करना है। तो मैंने क्या किया, जब भी वैल्यू डिस्प्ले होगी उसके बाद क्या अपेंड हो गया, उसके साथ एक ब्लैंक स्ट्रिंग। ओके, तो नाउ इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंट्रोल एस, मैं इसे सेव कर लिया है। ओके, नाउ इसे अपन एग्जीक्यूट करते हैं, सी एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, एग्जीक्यूट हो गया है। देखिए यहाँ पर आपका ये कंसोल है, मैं इसे अभी क्या कर देता हूँ, रीसाइज कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज कंसोल। ओके, एंड 10 वैल्यूज, ये आपके लिए कंसोल है। ओके, सो क्या है, क्या जो मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर 10 वैल्यूज, तो मैं कीबोर्ड से 10 वैल्यू में एंटर करता हूँ। जैसे ही 10 वैल्यूज होगी वो लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। लूप एग्जिट हो गया, जो वैल्यूज है वो इनपुट हुई, और देन जो आपका फिर से आपने क्या करी, उस पर्टिकुलर जो एरे में क्या वैल्यूज इनपुट हुई उसे फिर से डिस्प्ले करा, दैट इज द आउटपुट। ओके, सी दिस इज दिस आउटपुट। ओके, सो आपने देखा किस तरीके से एरे को यूज करना है। सो केवल किस में डिफरेंस है, डिक्लेरेशन में डिफरेंस है। ओके, दिस, ओके, जब भी आप चाहते हैं कि एरे को डिक्लेयर करना है, यूजर इनपुट लेना है बाद में, ओके, तो केवल किस में डिफरेंस है, डिक्लेरेशन में डिफरेंस है। एल्स जो उसकी वैल्यूज एक्सेस करने के लिए अगेन सेम वैल्यू एट एरे इंडेक्स आई, इस तरीके से ही आप लिखते हैं हमेशा। सो सेम सिमिलर यूज है जिस तरीके से आप अदर लैंग्वेजेस में आप एरे को यूज करते हैं, जस्ट डिफरेंस इज इन द डिक्लेरेशन पार्ट। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे अगर आपको डिक्लेयर करना है तो मुझे क्या करना होगा, रो और कॉल साइज मुझे दोनों ही क्या करनी होगी, मेंशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, ओके, तो मुझे क्या करना होगा, डबल मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि एक रो साइज के लिए और एक कॉल साइज के लिए होगा, कॉलम साइज के लिए होगा। देन मुझे क्या करना होगा, अगेन टाइप मेंशन करना होगा, ये इसके लिए सिंटेक्स है। और यहाँ पर मुझे क्या करनी होगी, फॉर एग्जांपल 3x3 का मैट्रिक्स है तो उस केस में 3x3, इस तरीके से 3 रो साइज है और 3 ही क्या है उसका कॉलम साइज है। सो वेरी सिंपल इज जो एरे के कॉन्सेप्ट से है ना, क्योंकि वो बदलते नहीं है, आप उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इसे यूज में ले सकते हैं, जस्ट द डिफरेंस इन द डिक्लेरेशन पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। ओके, नाउ मैं इसे मिटा रहा हूं अभी। ओके, मैं इसे इरेज कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग, अबाउट स्ट्रिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वी कैन से, और इट इज लाइक एन डेटा टाइप। और जब भी अपन क्या करेंगे, मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मुझे स्टोर करना है ना,
और उसे मुझे फिर से यूज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग एक तरीके से डेटा टाइप की तरह काम करता है। स्ट्रिंग टाइप के मैं वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ लाइक दिस, है ना। स्ट्रिंग लिखा मैंने और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ str और इक्वल्स टू। ओके, तो str क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है एक तरीके से, फर्स्ट इंस्टेंस स्टार्ट, और मैं इसे क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग, ये पर्टिकुलर मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग इसे असाइन कर दिया। देन मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैं फिर से डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, जस्ट उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा। सो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेव किया मैंने इसे, एग्जीक्यूट किया, आपको आउटपुट नजर आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है आउटपुट, ये रहा आउटपुट। ओके, तो आउटपुट में जो मैसेज पर्टिकुलर आपने str को आपने असाइन किया, ओके, डबल क्विट में एज इट इज वो क्या हुआ, बेसिकली डिस्प्ले हुआ। बट स्ट्रिंग जस्ट एक वेरिएबल या डेटा टाइप नहीं हो कि क्या है, जो बेसिकली str है वो क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है और str क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। ओके, और करंटली उस इंस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली जो आपने पर्टिकुलर आपने स्ट्रिंग असाइन किया है वो है। ओके, और स्ट्रिंग के पास काफ़ी फीचर्स हैं, काफ़ी जो आपके स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस है वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। जस्ट मैं आपको एक सैम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग की मुझे लेंथ प्रिंट करना है। ओके, मुझे क्या डिस्प्ले करना है, लेंथ। ओके, तो मैं जस्ट आपको शो करने के लिए इंटीजर में वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, और देन मैं क्या लिख रहा हूँ, i इक्वल्स टू str डॉट। जैसे ही आपने str डॉट आपने प्रेस किया तो आपको इस स्ट्रिंग, आप देख रहे हैं ध्यान से केयरफुली, देखिए, है ना, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं आप सभी, है ना, कि जैसे ही मैं str डॉट आपने प्रेस किया तो कई सारे फंक्शंस हैं, है ना, मेथड्स हैं जो कि स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, वो एक्सेसिबल या एप्लीकेबल है। ओके, सो मैं लेंथ डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ये लेंथ फंक्शन है, इसके लिए मुझे क्या करना है, डायरेक्टली str डॉट लेंथ, लेंथ फंक्शन में यूज करूंगा। ये क्या आपको रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट स्ट्रिंग। ओके, सो मैं डिस्प्ले करता हूँ, क्या बेसिकली डिस्प्ले होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और लेंथ len लेंथ आई इक्वल्स टू और एन प्लस आई। ओके, नाउ फिर से सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करेंगे। सो आपको दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, बट यहाँ वो क्लेरिफाई नहीं हो रहा क्योंकि स्ट्रिंग और आपका जो है ना पर्टिकुलर है वो एक साथ डिस्प्ले हुआ है। सो जस्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बदल देता हूँ, ln कर दिया है। ओके, फिर से कंट्रोल एस और F11 से एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो नाउ आप देखेंगे के ए, है ना, जो पर्टिकुलर फर्स्ट स्ट्रिंग है दैट इज str, उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 4 + 4 8, और आपका जो लेंथ है वो भी कितना डिस्प्ले हुआ है, 8। ओके, सिमिलरली स्ट्रिंग क्लास एक तरीके से अब क्या है, करेक्टली मैं कह सकता हूँ स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, और str क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, और करंटली उस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है जो आपने उसे असाइन करी है। इट मीन्स स्ट्रिंग क्लास के टाइप का जो वेरिएबल है दैट इज ऑब्जेक्ट, वो एक स्ट्रिंग को होल्ड कर सकता है, और कई सारे सारे अलग अलग तरह के जो फंक्शंस है ना, मैनिपुलेशन फंक्शंस लाइक कंपैरिजन, ओके, अपर केस में बदलना, लोअर केस में कन्वर्ट करना, लेंथ फाइंड आउट करना, है ना, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है या चेंज करना, सब स्ट्रिंग क्रिएट करना, ऐसे कई तरह के जो फंक्शंस है वो आपके पास अवेलेबल है। मीन्स इसके पास आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, एक पावरफुल फीचर है जिसके अंदर कई तरह के मेथड्स, मैनिपुलेशन मेथड्स, कंपैरिजन मेथड्स अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू।